अप उप, इससे जितना शब्द बने सब अव्ययीभाव समास। अंत, अनुसार, पूर्वक, इन सारे शब्दों पर जिस शब्द का अंत होता हो वो सारे शब्द बनेंगे अव्ययीभाव समास। संज्ञा शब्द रिपीट कर जाए तो बनेगा अव्ययीभाव समास। क्रिया शब्द रिपीट कर जाए तो बनेगा अव्ययीभाव समास। और क्रिया विशेषण शब्द रिपीट कर जाए तो बनेगा अव्ययीभाव समास। यहाँ पे 6 तत्पुरुष होते हैं, पद के आधार पे 4 तत्पुरुष होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, सारा तत्पुरुष होता है। फिर अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुकपद तत्पुरुष, न तत्पुरुष, ये 4 अलग होते हैं, यानी 6 4 10 तत्पुरुष पढ़ाया जाएगा। और बड़ी ही आसान भाषा में ट्रिक के सहारे बताऊंगा कि तत्पुरुष कैसे पहचाना जाता है। फिर कर्मधारय 3 प्रकार का होता है, द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, बहुब्रीहि समास 4 प्रकार का होता है। सब देखा जाएगा एक ट्रिक के माध्यम से। आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है, बिल्कुल बुलेट ट्रेन के स्पीड से। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? समास, हिंदी का समास एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है और ढेर सारे उसमें नियम है, ढेर सारे शब्द हैं, बहुत सारे उसमें अपवाद भी हैं। नहीं समझ में आता है कौन कर्मधारय है, कौन बहुब्रीहि है, कौन द्विग है, कौन क्या है, कौन अव्ययीभाव समास है। आज मैं सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा कि समास कैसे पहचानना है और बिल्कुल सेकेंडों में आप समास कर लीजिएगा इस ट्रिक के माध्यम से। आज जैसे 6 प्रकार के आपको पता है ना, 6 प्रकार के समास होते हैं। जनरली हिंदी में हम लोग 6 प्रकार ही पढ़ते हैं मोटा मोटी। हालांकि अभी देखा जाएगा ट्रिक के माध्यम से उसमें और भी प्रकार है। तत्पुरुष कई प्रकार का होता है, उसमें अलुक तत्पुरुष होता है, उपपद तत्पुरुष, ढेर सारे समास होंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ट्रिक किया जाए, 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अब इसको ट्रिक के माध्यम से देखना है कैसे करें। आज मैं आपको अव्ययीभाव समास का 3 नियम बताऊंगा, 3 नियम और तीनों ट्रिक, ये 3 अलग अलग तरीके। आपको सिर्फ एक नियम पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। एक ही नियम आप पढ़े होंगे कि प्रथम पद अव्यय होगा, द्वितीय पद संज्ञा होगा और दोनों से मिलकर के बनने वाला एक तीसरा समासिक पद भी अव्यय हो जाता है। आप पहला ही सिर्फ पढ़े होंगे नियम। जनरली एग्जाम्पल होता है प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिघात, आप यही पढ़े होंगे। ये एक नियम है सिर्फ। अव्ययीभाव समास के 3 नियम होते हैं। द्वितीय पद अव्यय होगा, यह भी एक नियम होता है। संज्ञा शब्द, क्रिया शब्द, क्रिया विशेषण शब्द की पुनरावृत्ति हो, वो भी एक नियम होता है। 3 नियम बताऊंगा और तीनों ट्रिक के माध्यम से जो आप 1 सेकंड में कर लेंगे अव्ययीभाव समास। तो चलिए सबसे पहले नियम पे चलते हैं। अगर अव्ययीभाव समास की बात किया जाए तो देखिए जनरली ये कहा जाता है ना कि प्रथम पद अव्यय होगा। क्या कहा जाता है? प्रथम पद अव्यय होगा। दूसरा नियम ये मैं बता रहा हूं कि द्वितीय पद अव्यय होगा, जबकि एक तीसरा नियम अभी मैं बताया था, अभी इंतजार कीजिएगा, बता दूंगा। तो सबसे पहले प्रथम पद अव्यय वाले पे चलते हैं। इसका नियम क्या है? नियम तो जान गए आप कि प्रथम पद अव्यय होगा। छोड़ दीजिए, मत पढ़िए इसको कि प्रथम पद अव्यय हो गया। ये 2 4 5 7 शब्द रट लीजिएगा। देखिए सामने आपके लिखा हुआ प्रति, अप, उप, आ, अनु, बे, बा, यथा, हर, इसको आप कर दीजिए भर, ये लिख कर दीजिए भर, ठीक है। ये 5 7 8 शब्द हैं, इसको रट लीजिएगा। 99.99% इसी से बनता है, ठीक। अब इन शब्दों से जितना शब्द बना सकते हैं बनाइए, जितना आपके मन में जितना शब्द बनता है सबके सब बना दीजिएगा। सब का सब अव्ययीभाव समास बनेगा। ये भी पहला नियम है, याद रखिएगा। अभी 2 नियम और बताऊंगा, 2 तरीके का ट्रिक और बताऊंगा, ठीक। अब देखिए, प्रति से जो शब्द आपके मन में है, प्रतिवर्ष, प्रतिघात, ठीक है, प्रति एक, प्रति साल, कुछ भी बने। अप से अपनयन, अपमान, अपकर्ष। उप से उपनयन, उपकार, उपाचार्य। आ से आजन्म, आमरण। अनु से अनुचर, अनुबंध, अनुसार। बे से बेदर्द, बेवफा, बेअसर। बा से बादर्द, बावफा। यथाशक्ति, यथावत, हर एक, हर साल, हर रात, भर पेट, भर रात, भर सक। अति से अत्याचार, अत्यधिक। जितना शब्द बन सकता है आपके मन में जो आ जाए शब्द, इन शब्दों से सबके सब अव्ययीभाव समास होता है। नियम क्या कहता है? भाड़ में जाए, छोड़ दीजिए, नियम मत जानिएगा। इन शब्दों से जितना शब्द बन सके वो सबके सब क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं, ठीक है। या यूं कहा जाए, अगर ये भी शब्द ना समझ में आए तो 99.99% की मैं बात करूं तो उपसर्ग से बनने वाले जितने शब्द होते हैं सबके सब अव्ययीभाव समास होते हैं। ये पहला नियम, पहला ट्रिक समझ में आ गई आपको बात।
अब चलते हैं दूसरे ट्रिक पे। अब दूसरा ट्रिक क्या कहलाता है, देखिए दूसरा ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक ये था कि द्वितीय पद अव्यय होगा, द्वितीय पद अव्यय होगा, ठीक। अब द्वितीय पद अव्यय, अब तक हमने देखा प्रथम पद अव्यय, अब द्वितीय पद अव्यय। अब द्वितीय पद अव्यय होगा तो याद रखिएगा अनुसार, पूर्वक, पूर्व, उपरांत, भर, अंत, ये ऐसे शब्द हैं जो पीछे आने चाहिए, यानी कि शब्द के अंत में आने चाहिए। तो ये 5-7 शब्द ऐसे होते हैं जो उसको रट लीजिएगा। इन शब्दों से जिस शब्द का अंत होता है सबके सब अव्ययीभाव समास होते हैं, सबके सब अव्ययीभाव समास होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, देखिए इसकी लिखा है अनुसार से इच्छानुसार, कर्मानुसार, आज्ञानुसार, नियमानुसार, निर्देशानुसार। पूर्वक से ये पूर्वक और पूर्व एक ही होता है। कृपा पूर्वक, सफलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक। उपरांत से देखिएगा मरणोपरांत, मृत्युपरांत, विवाहोपरांत। भर से देख लीजिएगा पेट भर, दिन भर, रात भर, जीवन भर। अंत से देख लीजिएगा देहांत, रटंत, जीवंत, कृदंत। इन शब्दों से जिन शब्दों का अंत होता है सब के सब अव्ययीभाव समास होते हैं। अब दो नियम जब आप जान गए, दो तरीके का ट्रिक जान गए, तो बस इतना याद रखिएगा कि अव्यय शब्द या तो पहले आए, अव्यय शब्द या तो बाद में आए, हर हाल में वह अव्ययीभाव समास होता है। दो नियम आपको बता चुका भाई, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम क्या कहता है, याद रखिएगा। तीसरा नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है, जो कोई आपको नहीं बताएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, याद रखिएगा। अगर संज्ञा शब्द रिपीट कर दिया जाए, अगर क्रिया शब्द रिपीट कर दिया जाए, क्रिया विशेषण शब्द रिपीट कर दिया जाए, तो अव्ययीभाव समास होता है। आपको लोग बीच में डैश देखते हैं ना, मार देते हैं द्वंद्व समास। दिन रात लिखा होता है द्वंद्व समास हो गया, लेकिन दिन दिन लिखा होगा तो वो मार देंगे द्वंद्व समास। लिखा हो गांव गांव, बीच में डैश लगा, मार देंगे द्वंद्व समास। ऐसा नहीं होता है। जहां जहां डैश देखें, जहां जहां बीच में योजक चिन्ह दिखे, सब द्वंद्व समास कभी नहीं होता है। मैंने क्या कहा, देखिएगा ये अव्ययीभाव समास है। अगर संज्ञा शब्द लिखा है और संज्ञा शब्द 2 बार रिपीट कर जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, ठीक है, तो उसको कहते हैं अव्ययीभाव समास। क्रिया शब्द 2 बार रिपीट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अव्ययीभाव समास। क्रिया विशेषण शब्द 2 बार रिपीट हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अव्ययीभाव समास। जैसे देखिएगा ध्यान से, लिखा है पल पल, पल पल, ठीक है, संज्ञा है। लिखा है गांव गांव, संज्ञा है। शहर शहर, संज्ञा है ना। दिन दिन, संज्ञा है ना। दिन दिन को कभी कभी लिखा होगा दिनों दिन। रात रात, संज्ञा है कि नहीं है, इसी को कहीं कहीं लिखा होगा रातों रात। लिखा है हाथ हाथ, इसी को लिखा गया हाथों हाथ। ये देखिएगा सब संज्ञा है, ये सब संज्ञा। संज्ञा शब्द को 2 बार लिख दीजिए, 2 बार रिपीट कर दिए, 1 बार रिपीट कर दिए, संज्ञा शब्द पुनरावृत्ति हुई तो हो गया अव्ययीभाव समास। अब आइए क्रिया शब्द। अब क्रिया शब्द देखिएगा, चलते चलते, बोलते बोलते, पढ़ते पढ़ते, हंसते हंसते, गाते गाते, सोते सोते, नाचते नाचते। इस सब के सब क्या होगा, सबका सब होगा अव्ययीभाव समास। अब आइए क्रिया विशेषण पर। अब क्रिया विशेषण शब्द रिपीट कर दीजिए, साफ साफ, धीरे धीरे, तेज तेज, बार बार, बीचों बीच, मंद मंद। ये सब क्या होगा, ये सब होगा आपका अव्ययीभाव समास। तो 3 तरीका मैंने बता दिया और 3 ट्रिक बता दिया कि पहले अगर अव्यय है यानी प्रति, अप, उप, इससे जितना शब्द बने सब अव्ययीभाव समास। अंत, अनुसार, पूर्वक, इन सारे शब्दों पर जिस शब्द का अंत होता हो वो सारे शब्द बनेंगे अव्ययीभाव समास। संज्ञा शब्द रिपीट कर जाए तो बनेगा अव्ययीभाव समास। क्रिया शब्द रिपीट कर जाए तो बनेगा अव्ययीभाव समास। और क्रिया विशेषण शब्द रिपीट कर जाए तो बनेगा अव्ययीभाव समास। अगर आप में से कुछ लोग क्रिया विशेषण नहीं समझ पा रहे हैं तो याद रखिएगा, ये साफ साफ, धीरे धीरे, तेज तेज जितना शब्द लिखा है ना, इसके पीछे क्रिया बैठाना पड़ता है। साफ साफ लिखता है, धीरे धीरे चलता है, तेज तेज बोलता है, बार बार पढ़ता है, बीचों बीच आ गया, मंद मंद मुस्कुराता। अगर कोई क्रिया शब्द इसके साथ बैठ गया तो इसी को कहते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, इसी को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो बात समझ में आ गई मेरे भाई। 3 ट्रिक हो गया अव्ययीभाव समास का। वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो किसी अपने बहुत जो आपका पेटेंट दोस्त होगा आप उसके पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बहुत आसान से ट्रिक के साथ, ठीक है। अगली बार जब मैं बताऊंगा आपको तत्पुरुष
और तत्पुरुष में बताऊंगा, याद रखिएगा, मैं अभी आपको बता दूं, तत्पुरुष में कारक के आधार पे 6 तत्पुरुष होते हैं, पद के आधार पे 4 तत्पुरुष होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, सारा तत्पुरुष होता है। फिर अलुक तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष, लुकपद तत्पुरुष, न तत्पुरुष, ये 4 अलग होते हैं, यानी 6 4 10 तत्पुरुष पढ़ाया जाएगा। और बड़ी ही आसान भाषा में ट्रिक के सहारे बताऊंगा कि तत्पुरुष कैसे पहचाना जाता है। फिर कर्मधारय 3 प्रकार का होता है, द्वंद्व 3 प्रकार का होता है, बहुब्रीहि समास 4 प्रकार का होता है, सब देखा जाएगा एक ट्रिक के माध्यम से।